वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। वेलकम टू रॉयल मैकेनिकल। फिटर टेट थ्योरी का हर एक चैप्टर डिटेल्स में कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करेंगे अलग अलग क्लास में। हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगा। आज डिस्कस करेंगे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फर्स्ट एड पार्ट 1 लेके। देखिए, जैसे मैं बोला आपको विथ कॉन्सेप्ट आपका क्लास करवाऊंगा, तो मैं पहले एक वीडियो दिया, तो मैं दोनों साइड से वीडियो दे रहा हूँ, एक एक क्लास का, हर एक क्लास का पार्ट वन करके दे रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी आपका चैप्टर खत्म हो जाए। तो देखिए, यहाँ पे जितना क्लास होगा हर एक चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट रहेगा और हर एक चैप्टर का पीडीएफ अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है। लिंक के जरिए से आप लोग टेलीग्राम जो चैनल है ऑफिशियल, वो टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और वहाँ पे जाके बोलिए मैं वहाँ पे ये जो पीडीएफ है ये पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। देखिए, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? OSH। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ इन शॉर्ट फॉर्म इज नोन एज, आंसर हो जाएगा आपका OSH। OSH आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट लेके चलना है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ क्या होता है? ए प्लान सिस्टम। क्या होता है? ए प्लान सिस्टम ऑफ वर्किंग टू प्रिवेंट इलनेस। टू प्रिवेंट इलनेस मतलब जो रोग का जो निवारण है, रोग का जो निवारण है वो निवारण के लिए, प्रिवेंट इलनेस, इंजुरी व्हेयर यू वर्क बाय रिकॉग्नाइज एंड आइडेंटिफाइंग द हैजर्ड एंड रिस्क। ये हैजर्ड, ये जो हैजर्ड है, ये हैजर्ड का मतलब क्या है? हैजर्ड का मतलब होता है आपका, देखिए ये जो वर्ड हैजर्ड है, ये हैजर्ड का मतलब क्या होता है? ये हैजर्ड का मतलब होता है जोखिम। मतलब ये जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे जोखिम और रिस्क, विदाउट रिस्क आपको काम करना है। और क्या देखना है आपका, कोई मतलब प्रिवेंट इलनेस, आपको इलनेस को प्रिवेंट कर रहा है, मतलब रोग का निवारण कर रहा है। और इंजुरी, अगर इंजुरी हो जाए तो उसमें आपका काम का खराबी हो सकता है, तो वो इंजुरी को भी आपको प्रिवेंट करना है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, इट्स एम्स टू प्रोटेक्ट द हेल्थ। इसका एम क्या है? हेल्थ को प्रोटेक्ट करना है, सेफ्टी देना है, वेलफेयर ऑफ ऑल द पीपल एट वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में जितना पीपल काम कर रहा है उनको सेफ्टी, उनका हेल्थ का ध्यान रखना है और उनको समस्त सुविधा जो है वो सुविधा देना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक यहाँ पे बोला गया, नेक्स्ट जो पॉइंट है हैजर्ड। आपको पहले मैं बोला हैजर्ड का मतलब क्या है? हैजर्ड का मतलब होता है जोखिम। देखिए, ये जो हैजर्ड, पहले मैं आपको इसका मीनिंग बोला है, हैजर्ड का जो मतलब होता है वो जोखिम होता है। तो ये हैजर्ड इज ए सोर्स, हैजर्ड इज ए सोर्स। सिचुएशन, हैजर्ड क्या होता है? एक सोर्स होता है, एक सिचुएशन परिस्थिति होता है, और एक्ट विथ पोटेंशियल फॉर हार्म इन टर्म ऑफ ह्यूमन इंजुरी और इल हेल्थ और ए कॉम्बिनेशन ऑफ दिस। मतलब ये हैजर्ड जो जोखिम होता है ये क्या होता है? सोर्स, एक सोर्स से हो सकता है हैजर्ड, सिचुएशन से हो सकता है, मतलब सोर्स मतलब कहीं पे फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर से, वहां से आपको करंट लग सकता है, शॉक लग सकता है। सिचुएशन, आप कहीं पे जा रहा है, वहां पे जाते जाते आपका गाड़ी का टायर ब्लास्ट हो, वो एक सिचुएशन से आपका हैजर्ड मतलब जोखिम हो सकता है। और एक्ट, आप कुछ काम कर रहे हैं, अनगार्डेड मशीन में काम कर रहे हैं, तो उससे आपका हार्म हो सकता है, ये आपका एक जोखिम है। पोटेंशियल हार्म इन टर्म ऑफ इंजुरी, मतलब आपका इंजुरी जो हो सकता है उसका पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या है? ये पोटेंशियल मतलब संभावित जो आपका जो इंजुरी उसके लिए बोला जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, मतलब इल हेल्थ और ह्यूमन इंजरी दोनों से भी हो सकता है, दोनों से भी ये हैजर्ड बन सकता है। नेक्स्ट, ए हैजर्ड कैन बी एनीथिंग प्रेजेंट इन वर्क प्लेस। हैजर्ड कुछ भी हो सकता है आपका वर्क प्लेस में, आपका कुछ स्क्रैप मटेरियल है, कुछ ब्लेड है, कुछ अनगार्डेड मशीनरी है, फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर से, हैज पोटेंशियल टू कॉज इंजुरी, उसका पोटेंशियल है, उसको इंजुरी दे सकता है। किसको? वर्कर, आइदर ए वर्क एक्सीडेंट और एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, और ये ऑक्यूपेशनल डिजीज भी हो सकता है। ऑक्यूपेशनल डिजीज मतलब ये जो आप जहाँ पे काम कर रहे हैं, व्यावसायिक जो काम कर रहे हैं वहाँ पे भी, इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं वहाँ पे भी ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है, डास्ट से हो सकता है, और कुछ अलग अलग जो केमिकल है, हार्मफुल केमिकल, उससे भी हो सकता है। तो ये भी हैजर्ड का अंदर में ही पड़ता है।
नेक्स्ट, टाइप ऑफ हैजर्ड इन वर्क प्लेस। हैजर्ड जो आपका काम का वर्क प्लेस में जितना हैजर्ड हो सकता है उसका कुछ उदाहरण यहाँ पे है। देयर आर 6 मेन टाइप। आपको अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हैजर्ड्स आर देयर इन मेन कंपोनेंट, तो यहाँ पे 6 आपको कम आंसर हो जाएगा। तो 6 टाइप का मेन हैजर्ड होता है। तो पहला जो है पहला होता है आपका बायोलॉजिकल। पहला क्या होता है आपका बायोलॉजिकल, मतलब जैविक जो हैजर्ड होता है, मतलब जो जोखिम होता है, जैविक जोखिम जो होता है वो। बायोलॉजिकल हैजर्ड इंक्लूड क्या होता है, वायरस से हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, इंसेक्ट से होता है, एनिमल से। अगर कोई सांप जा रहा है तो वो कट दिया तो उससे आपका प्रॉब्लम हो सकता है हेल्थ में। इंसेक्ट, कोई कीड़ा आपको काटा है तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। बैक्टीरिया वायरस से तो होता है, आपको पता है। दैट कैन कॉज एडवर्स हेल्थ इंपैक्ट। इसमें क्या होता है, हेल्थ में ज्यादा इंपैक्ट होता है, खराब होता है। नेक्स्ट है आपका केमिकल। केमिकल मतलब आपका रासायनिक हैजर्ड जो होता है, रासायनिक जोखिम जो होता है। जैसे क्या बोला है, द एक्सपोजर टू केमिकल ड्यूरिंग प्रिपरेशन और जनरल हैंडलिंग। मतलब आप कुछ एसिड को हैंडल कर रहे हैं, कहा एक स्थान से और दूसरा जो एक स्थान है वहां पे आप कुछ डब्बा में आप डालने जाए, बाई चांस कुछ एसिड आपका पैर में गिर गया, हाथ में गिर गया, तो उसमें से आपका हैजर्ड होता है, जोखिम हो सकता है, आपका इल हेल हो सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये जो हैजर्ड है ये आपका केमिकल हैजर्ड का अंतर्गत होता है। नेक्स्ट, एग्जाम्पल इंक्लूड एनी इंडस्ट्रियल ग्रेड्स क्लीनिंग सॉल्यूशन, जो आपको बोला एसिड, पेंट, एसिड एंड अदर फ्लेमेबल लिक्विड। आपका हाथ में पेट्रोल है लेकिन आप जहाँ से जा रहे हो वहाँ पे आग है, अगर गिर गया और आपका वो पेट्रोल में आग लग गया तो आपका वहाँ से भी आपका हैजर्ड हो सकता है। वो जो हैजर्ड है, ये हैजर्ड को जोखिम को बोला जाता है केमिकल हैजर्ड, मतलब ये रासायनिक जोखिम का अंदर आता है। देखिए यहाँ पे ये जो व्यक्ति है जो रॉड लेके खड़ा है, ये पीछे दिखा भी नहीं लेकिन घूम गया, जैसे घुमा इनको चोट लग गया। तो ये एक टाइप का हैजर्ड होता है, मतलब आपको जब काम करना है ये देख के काम करना है। देखिए यहाँ पे कुछ हैजर्ड है। देखिए आप जब काम कर रहे हैं, कोई हेवी वेट ले रहा है तो यहाँ पे आपका चोट लग सकता है, तो इसलिए आपको थोड़ा बेंड होके इसको नजदीक खींच के, आपको बाद में मैं दिखाऊंगा, काम करना चाहिए। आप कैसे जा रहा है, ऊपर में कुछ है कि नहीं, जहाँ काम कर रहा है काम का प्लेस में, तो वर्क प्लेस में, तो ऊपर से कुछ गिर के आपका हेड पे चोट लग सकता है, माथा पे चोट लग सकता है, तो ऐसे नहीं काम करना है। देखिए इनका हाथ कट गया, कैसे कट गया, अनगार्डेड मशीनरी काम कर रहा है, मतलब इसमें ये इंजर्ड हो गया, इनका हाथ कट गया। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये जा रहा था, यहाँ पे कुछ एसिड गिर गया तो इससे इनका इफेक्ट हुआ है हेल्थ में। और ये देखिए ये बंदा क्या कर रहा है, ये कुछ बिना देख के दौड़ के जा रहा था, लेकिन नीचे जो आपका फ्लोर है वहां पे आपका एक वायर है इलेक्ट्रिकल, ये देखा नहीं और शॉक लग गया और ट्रिप कर गया, और ये तो जल्दी सीढ़ी में चल रहा था तो ये गिर गया। तो ऐसे आपका हैजर्ड हो सकता है। आप चेयर पे बैठने जा रहा है तो आपको देखना चाहिए ना वो चेयर पे चक्का जो है रोलर है वो रोलर ठीक से लॉक है कि नहीं, तो ऐसे आपका हैजर्ड बन सकता है। देखिए नेक्स्ट है आपका फिजिकल। नेक्स्ट आपका है फिजिकल हैजर्ड है। नेक्स्ट आपका है फिजिकल हैजर्ड। फिजिकल मतलब शारीरिक जो जोखिम है, वो शारीरिक जोखिम क्या होता है चलिए देखते हैं। दिस इंक्लूड्स एनी फैक्टर दैट कैन हार्म वर्कर इवन विदाउट कॉन्टैक्ट। अगर आप कुछ टाच में नहीं, कुछ अनगार्डेड मशीनरी किसी का टाच में नहीं जा रहा है फिर भी हो सकता है। और कंजम्पशन सच एज लाउड नॉइज। अब तो जो नॉइज हो रहा है माइक से, जो नॉइज हो रहा है, ज्यादा नॉइज हो रहा है, उसमें तो आप टाच नहीं कर रहे हैं लेकिन उसमें भी फिजिकल हैजर्ड हो सकता है। एक्सट्रीम कोल्ड मतलब अगर कोई ठंडा, बहुत ज्यादा ठंडा, मतलब एक्सट्रीम मतलब क्या है, आपको यहाँ पे एक्सट्रीम मतलब चरम, जो ठंडा मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है, और एक्सट्रीम हीट इसमें भी हो सकता है।
एंड एक्सपोजर टू यूवी रेस एंड और रेडिएशन, मतलब जहां पे यूवी रेस एंड रेडिएशन है वहां पे जाने से भी आपका फिजिकल हैजर्ड बन सकता है। नेक्स्ट देखिए आपका सेफ्टी। नेक्स्ट आपका सेफ्टी में क्या बोला गया, अनसेफ कंडीशन दैट कैन कॉज इंजुरी और इवन डेथ। एक अनसेफ कंडीशन, जो अनसेफ कंडीशन है इसके वजह से क्या होता है, इंजुरी हो सकता है, कोई जख्म भी हो सकता है और क्या हो सकता है, इवन डेथ, मृत्यु भी हो सकता है। नेक्स्ट सच एज क्या होता है, स्लीपेज, मतलब गिर गया, मतलब स्लिप करके गिर गया। ट्रिपिंग ऑन इक्विपमेंट, जैसे मैं पहला जो स्लाइड था उसमें मैं देखा रहा था आपको, जो ट्रिपिंग ऑन इक्विपमेंट मतलब कुछ देखा नहीं नीचे कुछ है कि नहीं फ्लोर पे, वो दौड़ रहा था तो इलेक्ट्रिकल वायर से ट्रिपिंग हो गया और उसमें गिर गया। वर्किंग फ्रॉम अनसेफ हाइट, मतलब आप ऊपर में काम कर रहे हैं लेकिन बिना बेल्ट का काम कर रहे हैं तो वहां से आप गिर सकते हैं, तो अनसेफ हाइट में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको सेफ्टी बेल्ट लगाना चाहिए। अनगार्डेड मशीनरी, जैसे पहला जो स्लाइड था उसमें देखा है तो एक आदमी बंदा काम कर रहा था और मशीन में गार्ड नहीं था, उसका वजह से उसका हाथ कट गया। फॉल्टी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कुछ वायर है जिसमें कुछ छेद है तो आपको चेक करना है कि इसमें छेद है कि नहीं, लेकिन अगर चेक नहीं करेंगे तो उस इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। एंड कॉन्फाइंड स्पेस, कॉन्फाइंड स्पेस मतलब कोई एक टैंक का अंदर जाके आपको काम करना है जहां पे जो लाइट और एयर ज्यादा नहीं है, तो आपको देख के जाना है कि वहां पे ऑक्सीजन लेवल कैसा है। तो ये होता है आपका अनगार्डेड और जो कॉन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल कुछ दिया मैं। नेक्स्ट होता है आपका आर्गोनॉमिक। ये क्या होता है, आर्गोनॉमिक जोखिम क्या होता है, दीज आर स्ट्रेन प्लेस जहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अपॉन योर बॉडी व्हाट अबाउट वर्किंग कंडीशन, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां से आपका स्ट्रेन प्लेस होता है, मतलब स्ट्रेन हो सकता है। मोस्ट कॉमन इंस्टेंस, मतलब जो कॉमन उदाहरण है आर ड्यूरिंग मैनुअल हेवी लिफ्टिंग, मतलब कोई अगर हेवी लिफ्टिंग, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में हर एक चीज का मैं उदाहरण दिखाऊंगा यहाँ पे। जो हेवी लिफ्टिंग, अगर कुछ हेवी लिफ्टिंग आप कर रहे हैं तो उस टाइम पे आपको काम करने के लिए आपको देखना चाहिए कि आप कैसे काम कर रहे हैं। देखिए ये बंदा, ये जो यहाँ पे जो पिक्चर है देखिए, ये आपको क्या कर रहा है, काम कर रहा है, लेकिन ये काम करने के लिए इनका अच्छा तरीका है क्या, पहला जो स्लाइड में बंदा था वो खड़ा उठाने की कोशिश कर रहा था तो उसमें उसका यहाँ पे चोट लग गया था, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये पहले इसको खींच रहा है, बेंड हो रहा है, उसके बाद अपने तरफ खींच रहा है, उसके बाद इसको उठा रहा है, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लेकिन देखिए ये सेफ्टी का जो यहाँ पे जो मैं दिया, देखिए ये जो पिक्चर है यहाँ पे ये क्या कर रहा है, लिखा है डेंजर हॉट सरफेस डोंट टच, लेकिन फिर भी ये देख के भी हाथ लगाए तो ये अनसेफ कंडीशन होता है। तो वर्किंग टाइम पे ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका अनसेफ कंडीशन हो जाता है। नेक्स्ट आर्गोनॉमिक, ये जो नेक्स्ट है देखिए ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड मतलब आप जहां पे काम कर रहे हैं वहां पे भी जोखिम हो सकते हैं। सिंपली इंटरप्रेट एज वर्क प्लेस स्ट्रेसर्स, मतलब वर्क प्लेस में आपका स्ट्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर, काम कर रहा है, फाइल के बाद फाइल जम जा रहा है आपका टेबल पे। देखिए ये बंदा काम कर रहा है, कंप्यूटर में काम कर रहा है, यहाँ पे फ़ोन रिसीव कर रहा है, मैं आप बाद में ये एनिमेशन दिखाऊंगा, और यहाँ पे इनका इतना फाइल का काम करना है, इतना फाइल है ये काम करना है, लेकिन इनको बोला गया कि ये आपको घड़ी दिया गया है, इतना टाइम में इतना दिन में आपको करना है, ये घड़ी एक कैलेंडर सब रखा है। ये आपका एक टाइप का स्ट्रेस होता है, इस स्ट्रेस में आप काम कर नहीं सकते, आप इल हो जाते हैं, मतलब आपका शरीर खराब हो जाता है, तो ये एक टाइप का हैजर्ड है, इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। दिस कैन इंक्लूड वर्कलोड, जैसे मैं बोला वर्कलोड, डेडलाइंस, मतलब आपको दिया गया 7 दिन में इतना फाइल आपको कम करना है। स्ट्रेसफुल इंटरेक्शन, आपका कोई कॉलीग है आपको बोल रहे हैं अरे तुम तो भाई खराब है, तुमको काम नहीं आता है, ये नहीं आता है, तुम क्या काम किया, आपका बॉस 2-4 गाली दे दिया, तो इससे आप स्ट्रेस्ड हो सकता है। विथ फेलो स्टेप, जैसे मैं बोला, जिसको बोला जाता है हैरेसमेंट और बुलिंग। एंड वर्क प्लेस बैलेंस, आपका माथा खराब हो गया, आप क्या कर रहे हैं, जैसे आपको ऐसा बोला आप उसको भी उल्टा सीधा कुछ बोल दिया, तो इसमें क्या होता है, आपका जॉब का ऊपर प्रेशर आ जाता है।
तो ये एक टाइप का हैजर्ड है, इसको बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड। ये एक टाइप का हैजर्ड है। देखिए यहाँ पे ये जो पिक्चर है, एकदम नीचे जो पिक्चर है देखिए एनिमेशनल वीडियो, तो यहाँ पे देखिए ये काम कर रहा है, फिर ये यहाँ पे फोन आ रहा है, ये फोन बज रहा है, फोन उठाया फिर काम कर रहा है, लेकिन इनका प्रेशर देखिए इतना ज़्यादा, घड़ी जो क्लॉक है घड़ी तो घूम रहा है और इसका जो फाइल ज़्यादा बढ़ जा रहा है। तो ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल हैजर्ड का अंदर आता है। नेक्स्ट, व्हाट इज सेफ्टी? सेफ्टी क्या है? द कंडीशन ऑफ बीइंग प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनलाइकली टू कॉज डेंजर, रिस्क और इंजरी। इंजरी मतलब आपको प्रोटेक्ट रहना है कि किससे? अनलाइक टू कॉज डेंजर, विपद, रिस्क और झुकी, और जो इंजुरी मतलब जो जख्म होना, इससे आपको बांटना है, इसको बोला जाता है सेफ्टी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी का टाइप्स ऑफ सेफ्टी क्या है? सेफ्टी कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलो। एक पहला नंबर क्या होता है? पर्सनल सेफ्टी, जनरल सेफ्टी और सेफ्टी ऑफ मशीन। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखा रहा हूँ, सेफ्टी, SAFETY, इसका कुछ मतलब होता है। देखिए एस फॉर क्या होता है? यहाँ पे देखिए एस फॉर सर्च फॉर हैजर्ड। हैजर्ड क्या है? पहले मैं आपको बोला जोखिम जो होता है उसको सर्च करना है, कहाँ से आपका जोखिम हो सकता है, आप कहाँ से आप जोखिम हो सकता है वो उसको सर्च करना है। ए फॉर एनालाइज द रिस्क, मतलब कितना रिस्क है वो काम में, उसको आपको एनालाइज करना है। ए फॉर फाइंड द कॉज, जो जोखिम हो सकता है उसमें कितना रिस्क है, उसका कारण क्या है, वो रीजन को आपको ढूंढना है। ई फॉर एलिमिनेट द कॉज, जो जिसके लिए आप जोखिम हो सकता है वो उसको आपको एलिमिनेट करना है। कोई फॉल्टी वायर है, इलेक्ट्रिकल वायर, तो उसको ठीक करना है, रिपेयर करना है, उसको हटा देना है। टी फॉर टेल अदर्स, मतलब यहाँ पे डेंजर है, आप लोग जाओ मत, यहाँ पे एसिड गिरा हुआ है, यहाँ पे फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर है जो अभी रिपेयर नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग इधर पे मत जाइए, आप यहाँ पे एक साइन बोर्ड लगा दीजिए टेल अदर, उसमें आप लोग बाकी जो दूसरा लोग है उन लोगों को पता चल जाए कि नहीं जाना है, वहाँ पे फॉल्टी इलेक्ट्रिकल वायर है, एसिड गिरा हुआ है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे बोला है वाई का मतलब यू आर सेफ, मतलब आप सेफ है, ये होता है सेफ्टी का मतलब। देखिए पर्सनल सेफ्टी क्या है? पर्सनल सेफ्टी इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर में होता है पर्सनल सेफ्टी व्हाइल वर्किंग इन वर्कशॉप। कहाँ पे? जब आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं वहां पे आपका ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। वर्कर शुड बी कॉशियस सो एज टू सेंस द सिचुएशन एंड सिक्योर हिमसेल्फ अकॉर्डिंगली, मतलब यहाँ पे रिस्क है, उसका जो रिस्क है उसका अकॉर्डिंगली आपको सिक्योर करना है कि यहाँ पे ये काम नहीं करना है, यहाँ पे जाना नहीं है, बाकी दूसरा आदमी को भी सिक्योर करना है। ये होता है सेफ कंडीशन, ये पर्सनल सेफ्टी का अंदर होता है। ह्यूमन बॉडी इज ए प्रीशियस गिफ्ट, सबको मालूम है प्रीशियस गिफ्ट मतलब एवरी इंडिविजुअल शुड वैल्यू प्रोटेक्ट। हाथ का एक वैल्यू है, आंख का एक वैल्यू है, नाक का एक वैल्यू है, बिकॉज वंस इट लॉस्ट कैन नॉट बी रिटर्न। अगर एक हाथ कट गया तो उसको तो आप जोड़ नहीं सकते, तो इसके लिए इसको वैल्यू देके काम करना है ताकि इसका कोई लॉस ना हो जाए। ये सब किसका अंदर होता है? ये पर्सनल सेफ्टी के अंदर होता है। इससे कैसा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है मैं ये स्लाइड का लास्ट में मैं ये दिखाऊंगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे बोला गया फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल वर्कशॉप में आप जब काम कर रहे हैं तो कुछ आपको पॉइंट याद रखना है। जैसे पहला जो है देखिए वर्कर शुड नॉट वेयर लूज क्लॉथ। आप एक मशीन पे काम कर रहे हैं लेकिन आप गला पे गामछा लेके जा रहे हैं, तो गामछा तो मशीन में चला जा सकता है, तो उसी के साथ आप भी चला जाएंगे, तो इसके लिए कोई लूज क्लॉथ नहीं पहनना है व्हाइल वर्किंग ऑन द मशीन। नेक्स्ट क्या बोला गया? शूज विथ थिक सोल आर प्रेफर्ड एंड वर्किंग बिफोर फुट इज स्ट्रिक्टली प्रोवाइड। आप काम कर रहे हैं, यहाँ पे मशीन पे काम कर रहे हैं, लेकिन आपका पैर अगर यहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब आपका मशीन से पहले आपका पैर है तो ठीक नहीं है। आपका पैर कहाँ पे होना चाहिए? आपका पैर यहाँ पे होना चाहिए, मतलब मशीन का पीछे होना चाहिए, मशीन का आगे नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बोला गया और थिक सोल का मतलब मोटा, जो ज़्यादा मोटा जो सोल का शू है, जहाँ पे देखिए ये जो शू है इसका एनिमेशन, ये एनिमेशन एक पिक्चर है तो मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे अगर पतला होता है, चप्पल होता है, तो इसका अंदर एक कीला घुस जाता है आपका पैर में, तो ये मोटा बोल के ये इसका कुछ नहीं बिगड़ पाया। तो ऐसे आपको
ध्यान रखना है पर्सनल सेफ्टी वर्कशॉप में जब आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट नंबर 3 पे देखिए क्या बोला है, ए मशीन इज एन ऑपरेटिंग स्टेट शुड नॉट बी स्टॉप बाय यूजिंग हैंड। जब कोई मशीन चालू है उसको हाथ से स्टॉप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ भी खराब हो जाएगा, तो इसलिए उसको स्विच ऑफ कर दीजिए। नेक्स्ट द एरिया, 4 नंबर पे क्या बोला, द एरिया वायर द मशीन इज ऑपरेटेड शुड नॉट बी वेल लाइटेड, शुड बी वेल लाइटेड। जहां पे मशीन से काम हो रहा है वहां पे ज्यादा से ज्यादा लाइट होना चाहिए, क्योंकि अगर उधर अंदर रहेगा तो उधर आप काम नहीं कर सकते, उसमें आपका प्रॉब्लम हो सकता है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा लाइट होना चाहिए। देखिए जैसे मैं बोला था, देखिए ये जो है, ये जो शू है, ये शू का सोल जो है ठीक है, मतलब मोटा है, तो इसलिए ये किला के ऊपर पैर रख रहा है, फिर भी ये किला मतलब अंदर नहीं जा रहा है, तो ये प्रोटेक्ट करता है। तो ऐसा शू आपको पहनना है। देखिए नेक्स्ट ऑलवेज वेयर, नेक्स्ट पॉइंट में क्या बोला है, ऑलवेज वेयर ग्लासेस फॉर प्रोटेक्शन ऑफ आईज। आईज का प्रोटेक्ट करने के लिए ऑलवेज आपको ग्लास पहनना है, क्योंकि देखिए आप ग्राइंडिंग में काम कर रहे हैं तो वहां से जो चिप निकलता है तो वो आपका आंख में जाने से आपका आंख खराब हो सकता है। आप कोई गैस में काम कर रहे हैं, एसिडिक में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको आईशील्ड से आईशील्ड जो है मतलब वेल्डिंग के लिए, गैस वेल्डिंग के लिए उसको पढ़ना है। और आर्क वेल्डिंग करें तो जरूर वो ब्लैक ग्लास आपको पढ़ना है, नहीं तो वो यूवी रे से आपका आंख खराब हो सकता है। नेक्स्ट क्या बोला गया, देखिए नेक्स्ट बोला गया न्यू मशीन और मशीन हुज वर्किंग इज नॉट नोन शुड नॉट बी ऑपरेटेड विद द प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आपका सामने कोई नया मशीन है, आपको ट्रेनिंग नहीं है, मालूम नहीं मशीन के बारे में, आप अगर उसको टच करने जाएंगे, ऑपरेट करने जाएंगे, उसमें एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए बोला जाए जो मशीन आपको पता नहीं उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उससे आप काम मत कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए क्या बोला है, द स्क्रैप प्रोड्यूस बाय मशीन कटिंग शुड नॉट बी क्लीन्ड विद बेयर हैंड्स। मतलब आप लेद में काम कर रहे हैं, मेटल का जो टर्निंग हो रहा है, वहां पे जो चिप फॉर्मेशन हो रहा है उसको आप हाथ से हटाने जा रहे हैं, तो आपका हाथ में घुस सकता है, तो इसमें आपका हैजर्ड हो सकता है, मतलब इंजरी हो सकता है, तो ऐसे काम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोला, इन केस ऑफ वर्कर हैज लॉन्ग हेयर, अगर कोई किसी का लॉन्ग हेयर है, इट शुड बी टाइट एप्रोप्रिएटली, मतलब उसको बांध लेना चाहिए। नेक्स्ट ऑर्नामेंट्स लाइक रिंग्स, बैंगल्स एंड एक्सेसरीज लाइक टाई, माफलर etc आर स्ट्रिक्टली प्रोवाइडेड व्हाइल ऑपरेटिंग। पहले भी मैं बोला, तो आपका हाथ में रिंग है, बैंगल्स है जो बाला होता है, और एक्सेसरीज लाइक टाई, आप टाई पहन के मशीन में काम नहीं करना चाहिए, लेद मशीन में जाना नहीं चाहिए, जैसे और एक मशीन और हाजर एक मशीन है, माफलर पहन के शीट ठंडा का टाइम में माफलर लगा के मैं जाता हूँ, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसमें हैजर्ड हो सकता है, आपका जो खराबी हो सकता है, मतलब शरीर का वो हो सकता है, इंजर आप हो सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर डेकोरम शुड बी मेंटेन इन द वर्कशॉप। डेकोरम मतलब वहां पे लाइट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, वहां पे फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, मशीन का जो स्विच वो अच्छा होना चाहिए, इसको डेकोरम बोला जाता है, मतलब डेकोरेशन अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट इन केस ऑफ इंजुरी अगर इंजुरी हो रहा है, इमीडिएट फास्ट एड शुड बी टेकन। अगर कुछ इंजुरी हुआ, कुछ हाथ कट गया, जल गया, तो उसमें पहले फास्ट एड जो है बॉक्स, वहां से फास्ट एड बॉक्स से जो दवा है वो दवाई आपको लेना चाहिए। देखिए ये था पहला जो पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, मैं डिस्कस कराऊंगा आप लोगों को, ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन शुड वी प्रैक्टिस। आपको कैसा जो हम लोग पढ़ा है उससे कुछ प्रैक्टिस करना चाहिए, जो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके लिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है देखिए, अंडर द OSH, आपको मालूम है, आप कमेंट सेक्शन में बोलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है OSH का, जो मैं पहले पढ़ाया। एक्ट एम्प्लॉयज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयर, जहां पे आप काम कर रहे हैं, जो मालिक है जिसके अंदर में आप काम कर रहे हैं, उसको आपको क्या प्रोवाइड करना जरूरी है, आपको एक सेफ वर्क प्लेस देना जरूरी है। आंसर सेफ वर्क प्लेस आपका करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 2 पे देखिए OSHA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, OSHA ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ असेसमेंट वाज क्रिएटेड टू, इसलिए क्रिएट किया गया टू रिड्यूस हैजर्ड, जोखिम को रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हिच केमिकल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर
एक्यूट लंग डिजीज फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस में गैस का जो ट्रेजेडी हुआ था, मतलब जो भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, उसमें कौन सा गैस रिस्पॉन्सिबल है? मिथाइल आइसोसाइनेट। मिथाइल आइसोसाइनेट आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आप ये भी बोलिए कॉमर्स सेक्शन में, जो केमिकल मिथाइल आइसोसाइनेट जो है ये कौन सा टाइप का हैजर्ड का अंदर में होता है, ये जरूर कमेंट सेक्शन में बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, OSHA ensure that employees have been provided with। OSHA ensure क्या करता है? एम्प्लॉय को, जहां पे आप काम कर रहे हैं, जिसका अंडर आप काम कर रहे हैं, तो जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर को क्या देना है? PPE। ये PPE का मतलब क्या होता है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसका भी अलग क्लास होगा, ये सेफ्टी का अंडर में होगा। डिटेल्स PPE का मैं बारे में बोलूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसको 5 होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो 5 नंबर पे क्या है? वर्कर शुड नॉट वेयर लूज क्लॉथ्स व्हाइल वर्किंग ऑन द मशीन। इट इज इन कौन सा ये जो लूज क्लॉथ्स नहीं पहनना है, ये कौन सा सेफ्टी में? ये पर्सनल सेफ्टी का अंदर में पड़ता है। देखिए आज ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड फास्ट एड का फास्ट जो पार्ट है, मैं फास्ट पार्ट आपको डिटेल्स में करवाया। कैसे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है वो भी मैं दिया। इसका PDF आपका अगर जरूरत है तो जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स या टेलीग्राम चैनल के जरिए से आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल से मेरे को बोल के आप ये PDF कलेक्ट कर लीजिए। ये था आज का टॉपिक। इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो रॉयल मैकेनिकल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह सबसे पहले टेक्निकल जॉब्स का अपडेट पाने के लिए और टेक्निकल एग्जाम का प्रिपरेशन लेने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुस्त रहिए और अच्छे से अच्छे प्रिपरेशन कीजिए आपका आने वाला एग्जाम का।